काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, कनवार धाम की, पवन सुत हनुमान की, भैरवनाथ की। यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ कहा गया है, इसलिए हमें इस जीवन को जीने के लिए बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है। आज हम लोग जीवन को किस तरह से जी रहे हैं यह तो हम सभी जानते हैं, इसीलिए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जियो तो उन फूलों की तरह मत जियो कि आज खिले और कल बिखर गए। अरे जियो तो ऐसे जियो जिस दिन तरासे गए तो भगवान की मूरत बन गए। तो हमें इस जीवन को तरह तरह के विचार करने के बाद ही जीना चाहिए। आज हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं, अधिकांशतः देखा जाता है कि लोग जीवन जीने के लिए नशे का उपयोग करते हैं, नशा करते हैं। नशा करना भी परम आवश्यक होता है, यह तो साफ शब्दों में कहा गया है। जैसे अनेकों पुराण में कहा गया है, अनेकों पुराणों की रचना की गई है, परंतु आजकल तो सबसे ज्यादा पुराण जो समाज में सुनाया जा रहा है, श्रवण किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। मद का अर्थ ही होता है नशा करना। भागवत भी कहती है कि तुम नशा करो, पर कैसे नशा करो उसके पहले श्री लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्थात ऐसा नशा करो जिससे श्री का अर्थ होता है सम्मान। ऐसा नशा करना चाहिए जिससे हमारा सम्मान यथावत बना रहे। अरे ऐसा नशा किस काम का कि शाम को पिए सुबह उतर जाए। नशा तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार जीवन में लग जाए तो पूरा जीवन गुजर जाए, ऐसे हमें नशा करना चाहिए। इस नशे को अनेकों महापुरुषों ने किया है, अनेकों महापुरुषों ने इस नशे को किया है और जन्म जन्मांतर तक यह नशा चलता रहा। अभी जाते हैं लोग, शाम को पीते हैं, सुबह खत्म, फिर उसी तरह से। लेकिन अगर भक्ति का नशा एक बार चढ़ जाता है ना, तो कई जन्म गुजर जाते हैं। अनेकों महापुरुषों ने भक्ति के नशे को करके, भक्ति रूपी नशे का पान करके अनंत जन्मों की लहरों में बहती हुई इस जीवात्मा को प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया है। उन्हीं भक्तों में से महान भक्ता रानी रत्नावती का भी नाम आता है। रानी रत्नावती राजघराने की राजरानी थी, और जब वो रानी थी तो फिर उनके भोग विलास में कोई कमी भी नहीं थी। अच्छे अच्छे पकवान, खाना, रहना, भाई राज रानी नहीं है तो समय गुजरता चला जाता है। उनके जीवन में कभी भक्ति का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन जो उनकी खास दासी सी, सबसे करीब रहने वाली दासी थी। दास दासियां भी कई प्रकार के होते हैं।
कई तरह के होते हैं दास दासियां। फिर किसी का अधिकार कुछ क्षेत्र तक रहता है, किसी का अधिकार कुछ क्षेत्र तक रहता है, कुछ का अधिकार चरण दबाने तक, चरण सेवा करने का अधिकार रहता है। तो जो रानी रत्नावती की दासी थी, वह दासी परम भक्ता थी। रानी का चरण सेवन करती, उनका श्रृंगार करती, और जो पर्सनल व्यवस्थाएं होती थी तो वह दासी निरंतर करती रहती थी। लेकिन रानी बीच बीच में उसकी ओर देखती रहती। क्यों देखती रहती? क्योंकि वो बीच बीच में कभी कभी वह अंतर से पुकार उठती, हे नवल किशोर, हे गोविंद, हे नवल किशोर। ऐसा सुनकर के रानी के मन में एक संशय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है। रानी विचार करती है कि ये तो 24 घंटों हमारे साथ बनी रहती है, हर एक किससे प्रेम करती है, किसका नाम लेकर के यह पुकारती है। इस तरह से जब रानी कई बार सुनती है कि दासी किसी व्यक्ति का नाम लेकर के पुकारती है, और जब वो पुकारती तो रानी के हृदय में भी एक अपार प्रेम उमड़ने लगता। तो एक दिन जब उस दासी ने कहा कि हे नवल किशोर, मेरी पुकार को सुन लो, तो रानी से रहा नहीं गया। रानी कहती है कि दासी, तुम तो हमारे साथ हर समय रहती हो, हर वक्त रहती हो, फिर तुम प्रेम किससे करती हो? बताओ, आज उसका नाम बताओ, वह व्यक्ति कौन है? हम सैनिकों को भेज करके उस व्यक्ति को भी यहां बुलवा देंगे। ऐसा सुनकर के दासी रानी के चरणों में हाथ जोड़कर कहती है कि रानी, ऐसा मत कीजिए, उस व्यक्ति का नाम मत पूछिए। अरे आप तो भोगों को भोग रही है ना, तो भोगते रहिए, और नहीं जिस दिन आप उस व्यक्ति का पता जान लेंगी ना, उस व्यक्ति के बारे में जान लेंगी, तो ये आपका जो राजभोग है ना, ये सब बंद हो जाएगा। अब जब लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे ना, तो सामने वाले के व्यक्ति की और जिज्ञासा बढ़ती है कि अब तो पूछ के ही रहेंगे, अब तो जान के ही रहेंगे। रानी भी जिद कर देती है कि नहीं, बताओ बताओ, वो नवल किशोर कौन है, हम आज ही उसे यहां बुलवा देंगे। बार बार रानी के पूछने पर दासी नहीं बता रही है, लेकिन जब रानी निवेदन करते ही रहती और कहती है कि दासी अब तुम बता दो कि कौन है तुम्हारा प्रेमी जिससे तुम प्रेम करती हो। रानी के बार बार निवेदन करने पर दासी कहती है कि रानी, यह और कोई व्यक्ति नहीं है, संसार के जो व्यक्ति है वो नहीं है, हम तो उससे प्रेम करते हैं जो संसार को बनाने वाला है, कन्हैया है, गोविंद है, हरि है, विठल है, हम उससे प्रेम करते हैं। रानी को यह पता भी नहीं था कि गोविंद, कृष्ण, नंद किशोर, नवल किशोर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उनके घर में कभी भक्ति का वातावरण था ही नहीं। जब दासी बताती है तो रानी के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो विचार में डूबने लगती है और गहराई से पूछने लगती है। तो दासी कहती है कि वह तो ब्रज में रहते हैं, संतों के बीच में रहते हैं, और उन्हीं को हम पुकार रहे हैं। शायद वे कभी हमारी पुकार को सुन लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब रानी के हृदय में भी गोविंद से मिलने की जिज्ञासा हो जाती है। तो रानी दासी से कहती है कि दासी, अब तुम हमें बताने की कृपा करो कि गोविंद मिलेंगे कैसे। और जब कृपा शब्द का उपयोग होता है ना, तो जो व्यक्ति रहते हैं वो आंतरिक भावों को प्रकट कर देते हैं। रानी होते हुए भी
वो समझ जाती है कि ये कोई साधारण दासी नहीं है, ये महान भक्ता दासी है। तो रानी कहती है कि अब कृपा करो, कृपा करके हमें भी बता दो कि ये गोविंद कहां मिलेंगे। तो दासी कहती है कि रानी, ये गोविंद को पाने के लिए ये राजमहलों का त्याग करना पड़ता है, राजसी भोगों का त्याग करना पड़ता है और गोविंद की सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के संतों की कृपा होती है, तो व्यक्ति गोविंद के दर्शन कर लेते हैं। अब रानी ही थी, कमी किस बात की थी, तुरंत आदेश देती है और भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति बनवाई जाती है। बनवाने के बाद रानी वहीं अपने महल में ही उनकी मूर्ति को स्थापित करके दासी और रानी दोनों बढ़िया आनंद के साथ, अब तो एक से दो हो गए ना, अब रानी भी सहमत हो गई, बढ़िया दोनों बैठ करके मस्त भजन करते, सेवा करते, भोग लगाते, वस्त्र पहनाते, तिलक लगाते, पूरा दिन रात वो दोनों उसी में निमग्न हो गए। अब समय गुजरता चला गया। रानी एक दिन कहती है कि दासी, हम तो भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी गोविंद का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तो दासी रानी की विकलता को देख करके कहती है कि रानी, अगर गोविंद को पाना है तो सेवा करने के बाद संतों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब रानी थी, रानी महल से बाहर जा नहीं सकती, और जब कभी भी रानी महल से बाहर जाती थी तो पालकी में बैठकर चारों तरफ सैनिक, रानी थी, और रास्ते में जितने भी लोग मिल जाएं तो सब गर्दन झुका करके ही खड़े रहे। यदि किसी की गर्दन सीधी रहती थी तो वो गर्दन फिर शरीर में नहीं रहती थी, शरीर से अलग ही हो जाती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि वह रानी की ओर देख ले। अब रानी उस बंधन में बंधी हुई संतों के पास कैसे जा सकती है। तो रानी जो थी तो उस दासी को अब अपना गुरु मान बैठी थी। अब कहती है कि तुम ही बताओ कि संत दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि हम तो रानी हैं और बाहर जा नहीं सकते। तो उस दासी ने कहा कि रानी, आप ऐसा करें कि जहां आपका महल है उसी के बगल में संत निवास बनवा दें, और रास्ते में अपने गांव के इर्द गिर्द जो आपके पर्सनल पहरेदार हैं, सेवक हैं, उनको नियुक्त कर दें कि रास्ते में कहीं भी संत मिले तो उनको बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करें और बड़ी श्रद्धा के साथ उनको इस संत निवास में ला करके ठहराएं। तो इस तरह से आप संतों के बीच में भी संतों की कृपा को भी पा सकते हैं। अब रानी का आदेश तुरंत पारित हुआ, पास हुआ। जगह जगह सैनिक नियुक्त किए गए, द्वारपाल नियुक्त किए गए, संत निवास बनवाया गया। अब जो द्वारपाल थे, कहीं से भी संत गुजर रहे हैं उनको तुरंत प्रणाम करते हाथ जोड़ करके और लाकर संत महल, संत निवास में, संत महल जो बनवाई थी रानी, उसमें रुकते थे। अब जैसे ये संत महल बना हुआ है तो बीच में एक पार्टीशन पर्दे का करवाया गया। अब पर्दे के पीछे से रानी संतों का दर्शन करती और संतों का सत्संग सुनती, कीर्तन सुनती, भजन सुनती। इस तरह से रानी के अंदर प्रभु के लिए और प्रेम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला जाता है कि एक दिन ब्रज से, वृंदावन से कुछ महान संतों का आगमन होता है, संतों की टोली आती है। अब रास्ते में द्वारपाल तो सब खड़े थे, पकड़ करके उनको लाते हैं संत निवास में, उनका ठहराया जाता है, रुकते हैं वह संतों की टोली।
और उसमें जो महान संत थे, तो भजन करते करते उनके आंखों से आंसू छलक रहा, आंसू बह रहा है। रानी ऐसी भाव दशा को देख करके रानी के अंतर मन में भी भगवत प्राप्ति की चाह बड़ी तीव्र हो गई। बहुत तेजी से रानी भी विकल होने लगती है और पर्दा अर्दा सब हटा करके संतों के बीच में जैसे जाने लगती है। तो दासी थी, बोली अनर्थ हो जाएगा महारानी, यदि आप संतों के बीच में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा, विद्रोह पैदा हो जाएगा, विरोध करने लगेंगे लोग। रानी को बहुत समझाती है दासी, लेकिन रानी के अंदर तो भगवत प्रेम जग चुका था, बढ़ चुका था। वो रानी दासी से कहती है कि दासी तुम ये बताओ कि हमारा कौन सा अंग ऐसा है जहां पर रानी लिखा है। तुम बताओ कौन सा अंग है ऐसा जो रानी है, हम उसको काट के अभी अलग कर देते हैं, परंतु भगवान से हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भगवान को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम राज्य छोड़ सकते हैं, राजभोग छोड़ सकते हैं, राजमहल छोड़ सकते हैं, परंतु अब गोविंद को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा कह करके रानी पर्दे को खींचती है, पर्दा फट जाता है और रानी दौड़ करके जाती है तो संतों के चरणों में गिर जाती है, उनके चरणों में लिपट जाती है और हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रभु, हमें भी आप अपने प्रभु का दर्शन करा दीजिए, हमें भी सेवा का अवसर दे दीजिए। ऐसा सुनकर के जो संत थे, संतों के जो मुखिया थे, तो उन्होंने देखा कि यह तो महान भागवत है, माने बड़ी भक्ता है, उसके हृदय से भी आंसू छलक रहे हैं भगवान को पाने के लिए। रानी कहती है कि प्रभु, आज हमें ऐसा अवसर दे दीजिए कि हम आप लोगों की सेवा कर सकें और आप लोगों की सेवा करके हम प्रभु की भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। संत भी देखते हैं, उनके अंतर मन में उतरकर, अंतर्घट में उतर करके तो देखते हैं कि रानी अहंकार से शून्य हो चुकी है, अहंकार से परे हो चुकी है। तो संत आदेश दे देते हैं कि रानी ठीक है, तुम भोजन बनाओ और तुम भोजन खिलाओ हम लोगों को, क्योंकि भाव के तो भूखे रहते हैं संत। और वैसे यदि संसार में कोई रागी पुरुष से रागी महिला अगर भोजन बनाती है तो संत लोग उस भोजन को नहीं करते, क्योंकि साधारण जो महिलाएं होती, जो रागी महिलाएं होती हैं, उनके हाथों से भोजन करने से भजन में विघ्न होता है, भजन में विघ्न उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए संत लोग भोजन नहीं करते थे पहले। तो रानी के अंदर जब भगवत प्राप्ति की एक तड़प हो गई थी तो संतों ने देखा कि ये तो भगवान को पाने के लिए विकल है। तो कहते हैं कि ठीक है रानी, आज तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। अब रानी बड़े भाव के साथ भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद संतों को भोजन परोसती है, भोजन कराती है। अब जैसे ही लोग देखते हैं कि आज महारानी जो पालकी से चलती थी, जो सैनिक आगे पीछे लगे रहते थे, आज वो संतों के बीच में बैठ करके खाना परोस रही है, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। और होते भी हैं ना कुछ लोग विद्रोह करने वाले, भक्तों का विरोध करने वाले। जैसे कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है तो लोग कहते हैं बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा भक्त हो गया है, तो लोग उसमें बुरा मानने लगते हैं। थोड़ा अंदर एक वो लगता है कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि अगर कोई कहे कि बड़े भक्त हो गए हैं तो आदमी के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि आप बड़े भक्त हो गए हैं तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो केवल हम बस मानते थे कि हम भक्त हैं, अब लेकिन गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम भक्त हैं, तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि वाह रे प्रभु, अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि हम भक्त हो गए हैं, तो अब भक्त की लाज तो आपको बचाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ऐसे भाव होना चाहिए।
पूरे गांव में हल्ला मच जाती है, शोर हो जाता है कि रानी संतों के बीच में बैठ करके भजन कीर्तन कर रही है, खाना परोस रही है संतों को। ऐसा जब मंत्रियों को पता चलता है तो मंत्री तुरंत पत्र लिखते हैं, और जो रानी के पति थे माधव सिंह जी, ये दिल्ली में रहते थे, तो पत्र लिखते हैं और घोड़सवार को देते हैं जो जल्दी से तीव्र गति से पत्र को पहुंचा दे। तो मंत्री उसमें लिखते हैं कि अब तो राजन महाराज हद हो गई है, रानी जो कभी पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, अब संतों के बीच में बैठ करके भजन कर रही, कीर्तन कर रही है, उनको खाना खिला रही, खाना बना रही है, ये दशा है। घुड़सवार जाते हैं और माधव सिंह को पत्र देते हैं, तत्काल की स्थिति बताते हैं। तो जैसे ही पत्र पढ़ते हैं माधव सिंह और उस दूत के द्वारा तत्काल की स्थिति को जानते हैं कि रानी संतों के बीच में भजन कीर्तन करने लगी है, तो राजा मान सिंह का, माधव सिंह का जो क्रोध था वो तीसरे आसमान में चढ़ जाता है कि अब तो पूरी इज्जत खत्म हो चुकी, मिट्टी में मिल गई, धूल में मिल गई। ऐसा विचार करके तैयारी बनाते हैं कि तभी राजा के ज्येष्ठ पुत्र प्रेम सिंह जी पहुंच जाते हैं वहीं पर। प्रेम सिंह भी बड़े भक्त थे, वह भी माथे पर चंदन तिलक लगाते थे, गले में कंठी पहने रहते थे। तो जैसे ही राजा के पास जाते हैं, माधव सिंह के पास, और उनको प्रणाम करते हैं, तो जो मंत्री राजा के अगल बगल खड़े रहते थे उन्होंने कहा कि महाराज आपके ये ज्येष्ठ पुत्र प्रेम सिंह जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा देखते हैं उनकी ओर, तो देखते हैं माथे पर कंठी, माथे पर तिलक, गले में कंठी। ऐसा देख करके राजा माधव सिंह कहते हैं कि आ गया मुंडी बैरागी का बेटा। ऐसा सुन करके तो प्रेम सिंह का माने शब्द सिर झुक गया, क्योंकि सभा थी और सभा में राजा ने बड़े अपमान शब्द कह दिए। राजा ऐसा कह करके क्रोध में थे, उठ गए, अंदर चले गए। अब इधर जो मंत्रीगण थे तो प्रेम सिंह उनसे पूछते हैं कि आखिर पिताजी ने, महाराज ने ऐसा क्यों कहा। मंत्रियों ने कहा कि अभी अभी पत्र आया है कि आपकी माताजी संतों के पास जाकर के भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है, अभी पत्र आया है, इसलिए राजा साहब नाराज हैं। प्रेम सिंह ऐसा सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह, धन्य है हमारी माताजी जो संतों के पास जाकर के उनकी चरण रज को अपने माथे पर रख रही है, उन्हें भोजन करा रही है। अहो भाग्य है हमारा कि हमारी ऐसी माँ से हमारा जन्म हुआ है। ऐसा कह करके तुरंत वहां से प्रेम सिंह निकलते हैं और एक पत्र लिखते हैं अपने माताजी को और कहते हैं कि माताजी आप धन्य हैं, हम धन्य हैं कि आपकी कोख से हमारा जन्म हुआ, ऐसी माँ से हमारा जन्म हुआ है जो भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है। माताजी हम आपसे केवल इतना ही प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु यदि आप भगवत प्राप्ति की राह पर निकल पड़े हैं ना, तो कभी वापस मत आइएगा। प्राण भले निकल जाए तो प्राण निकल जाए, परंतु आप भगवत प्राप्ति की राह से कभी विमुख मत होइएगा। ऐसा लिख करके तुरंत प्रेम सिंह अपनी माँ को पत्र भिजवाते हैं और उसमें पत्र में ये भी लिखे थे कि पिताजी के द्वारा हमें ये कहा गया कि मुंडी बैरागी का बेटा आ गया। अंत में वो भी शब्द लिख दिए थे। अब जैसे ही घुड़सवार दूत रानी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पत्र देते हैं। पत्र माताजी जैसे पढ़ती हैं उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि मुंडी बैरागी का बेटा। तो रानी अब भगवत वेश में आ जाती हैं, भगवत आवेश में आ जाती हैं कि अब तो हमें किसी भी हाल में लौटना ही नहीं है। उन्होंने तुरंत वहीं से संकल्प करती है कि आज से
इस राजमहल का त्याग करते हैं, राजसी भोग का त्याग करते हैं और राजसी वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। तुरंत अपनी दासी को आदेश देती हैं कि नाई को बुलवाया जाए। नाई, वही नाई जो राजघराने में जाकर के बाल बनाते थे, दाढ़ियां बनाते थे, वही नाई आता है। और जो रानी के लंबे लंबे केस थे, लंबे लंबे बाल थे, तो उन बालों को रानी वही मुड़वा देती है। अर्थात कहने का कि जैसे राजा ने कहा था कि मुंडी सन्यासी का बेटा आ गया, तो उन्होंने सिर ही मुड़वा दिया कि तुम्हारी बात सत्य हो जाए, सिर ही मुड़वा दिया। अच्छा, सिर मुड़वाने का अर्थ क्या है? लोग सिर क्यों मुड़वाते हैं? सिर क्यों मुड़वाते हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी के यहाँ जब कोई अशुद्ध कार्यक्रम है ना, मृत हो जाते हैं व्यक्ति, तो सिर मुड़वाते हैं, 10 गात्र करते हैं। तो सिर क्यों मुड़वाया जाता है? सिर मुड़वाने का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि हम सिर मुड़वा के और मुड़ गए। हम सिर मुड़वा के मुड़ गए। कहां मुड़ गए? संसार से परमात्मा की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए। अर्थात हम इस संसार से भगवत प्राप्ति की ओर मुड़ गए। तो आज तो लोग हफ्ते में सिर मुड़वाते हैं, पर मुड़ते कभी नहीं है, मुड़ते कभी नहीं है, वो इसी में लिप्त रहते हैं। संतों की भी एक परंपरा होती है, जब कोई भी संत भगवा वस्त्र धारण करता है तो वह अपना भी सिर मुड़वा के ही इस संसार से परमात्मा की ओर मुड़ता है। ये परंपरा है। तो रानी भी आज सिर मुड़वा करके और राजसी भोगों का सब कुछ त्याग कर देती हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अब तो विकल हो जाती हैं। अब इधर जब प्रेम सिंह को पता चला कि हमारी माता जी तो वास्तव में सिर मुड़वा करके और भगवत प्राप्ति की राह पर निकल पड़ी है, माने अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में। प्रेम सिंह सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद अब राजकुमार थे, माता जी संन्यास धारण कर ली, भगवत प्राप्ति पर निकल पड़ी, तो उन्हें उत्सव मनाने का अवसर मिल जाता है। बढ़िया ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। और जब राजा माधव सिंह को पता चलता है, ढोल नगाड़े की आवाज सुनते हैं, तो कहते हैं कि ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। गुप्तचरों के द्वारा जानकारी मिलती है कि रानी ने अपना सिर मुड़वा करके भगवत प्राप्ति की राह पर निकल पड़ी है, इसलिए वो उत्सव मना रहे हैं। राजा तुरंत आदेश देते हैं सैनिकों को तैयार किया जाए और राजकुमार को गिरफ्तार करवा लिया जाए, बंदी बना लिया जाए। इधर जब राजकुमार को पता चलता है, वो भी तो राजकुमार थे, उनके भी जो कुछ सैनिक थे वो भी तैयार कर लेते हैं कि हम पिता के साथ ही युद्ध करेंगे, अगर भक्ति पथ का कोई बाधक बनता है हम उसके साथ युद्ध करेंगे, हम उसके साथ संघर्ष करेंगे। ऐसा जब जो करीब रहने वाले मंत्रियों को पता चलता है तो दोनों को समझाते हैं, राजा को भी समझाते हैं कि राजन, यदि आप अपने घर में ही युद्ध करना शुरू कर देंगे तो जो आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं वो आपको पराजित करके और आपका राज्यपाट सब हड़प लेंगे। इधर राजकुमार को भी समझाते हैं कि राजकुमार, भक्ति ये नहीं है कि आप अपने पिता के साथ युद्ध करना शुरू कर दें, भक्ति ये नहीं है कि आप अपने पिता के साथ ही युद्ध करना शुरू कर दें। ठीक है, पिता भक्ति के विमुख हैं, विपरीत हैं, फिर भी आपको धैर्य रखना चाहिए और इस युद्ध को रोक दीजिए। दोनों तरफ मंत्री दोनों को मना रहे हैं, समझा रहे हैं। अंततः राजकुमार के जो करीबी मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप ये जो ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं इसको बंद करवा दीजिए।
तो मंत्रियों के कहने पर प्रेम सिंह ढोल नगाड़े को बंद करवा देते हैं। तब तक उधर राजा को जब ढोल नगाड़े बजना बंद हो जाते हैं तो राजा का भी क्रोध थोड़ा कम होता है, शांत होता है, और वो अपने सैनिकों को लेते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं अपने नगर में। जैसे ही नगर में पहुंचते हैं तो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब जो विरोधी पक्षी, जो कुछ लोग भिड़ाने वाले भी होते हैं ना, आपस में लड़ाने वाले भी, उन्होंने कहा महाराज सब कुछ नष्ट हो गया, अब तो आपकी नाक ही कट गई, अब तो आपकी नाक ही कट गई, क्योंकि रानी तो अब खुले में संतों के साथ नाचती है, गाती है, भजन करती है, भोजन बनाती है, भोजन खिलाती है। अब राजन नाक कट गई, अब कुछ बचा नहीं है। राजा को बड़ा दुख होता है। वो अपने महल में जाते हैं। महल में जाने के बाद जो करीब मंत्री थे उन सबको बुलाया जाता है, सभा लगाई जाती है और चर्चा किया जाता है कि अब तो नाक कट गई है। राजा मंत्रियों से कहते हैं कि अब तो नाक कट गई है, पर जो नाक से खून बह रहा, ब्लड बह रहा है, उसको तो बंद करवा दीजिए। अर्थात इसका अर्थ है कि जैसे नाक कट गई, वो संतों के साथ रहने लगी, गाने बजाने लगी तो नाक कट गई। अब वो गांव में ही रहकर भजन कर रही है, संतों के साथ रह रही, नाच रही है, गा रही है, तो ये धार बह रही है खून की, कम से कम इसको तो बंद करवा दीजिए, माने रानी को नष्ट करवा दीजिए, खत्म करवा दीजिए, मरवा दीजिए। ऐसा राजा मंत्रियों से विचार करते हैं। मंत्री कहते हैं कि राजन, यदि राजसी दंडों का उपयोग करके उसे दंडित किया गया, मरवाया गया, तो बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रानी की तरफ भी तो थे, कुछ उनके भी तो भक्त बन चुके थे, तो वो सब विद्रोह पैदा कर देंगे, विद्रोह खड़ा कर देंगे। इसलिए राजकीय शासन के द्वारा उसे दंड नहीं दिया जा सकता, उसे मरवाया नहीं जा सकता। राजा ने कहा तब क्या करना चाहिए, कैसे उसकी मृत्यु हो जाए? तो कुछ सैनिक थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा राजन बहुत सरल उपाय है, बहुत सीधा उपाय है, एक जंगली शेर को पकड़वा करके ला दिया जाए और जो ये संत निवास बना है उसी के दरवाजे पर उसको रख करके गेट खोल दिया जाए, तो वो बाहर भागेगा नहीं, शेर सीधा अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो जितने संत हैं, रानी है, दासी हैं, सबको वो चबा करके खत्म कर देगा, सबको मार डालेगा, खा जाएगा। राजा कहते हैं बहुत अच्छा उपाय है। तुरंत राजा का आदेश, जंगल से शेर को पकड़ करके लाया जाता है, गेट पर पिंजरा रख करके दरवाजा खोल दिया जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो शेर बिल्कुल दहाड़ करके सीधा कमरे में संतों के पास, संतों की ओर दौड़ता है। रानी बहुत बड़ी भक्ता थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा वाह भगवान वाह, आपका दर्शन हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। दासी कहती है नहीं रानी, ये तो जंगल से लाया हुआ शेर है, हम लोगों को खाने के लिए, खिलाने के लिए शेर लाया गया है। रानी कहती है नहीं, ये शेर नहीं है, ये तो हमारे साक्षात कृष्ण है, जो नरसिंह भगवान बन करके, नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को बचाए थे, वही आज हम लोगों को दर्शन देने के लिए आए हैं। रानी हाथ जोड़ करके उनके सामने जैसे ही प्रणाम करती है, शेर भी चुपचाप बैठ जाते हैं। रानी उनके पैरों को छूती है, चंदन लगाती है, तिलक लगाती है, और इसके बाद जब चंदन तिलक पूजन हो जाता है तो वो शेर दहाड़ करके छलांग लगाता है, सीधा बाहर जो मंत्री थे, जो राज के सैनिक थे, सबको चबा चबा करके घायल कर देता है। अंत में वो निकल जाता है। इधर भगदड़ मच जाती, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि शेर भग रहा था, टहल रहा, शेर दौड़ रहा है, उत्पात मच गया। मंत्रियों ने कहा कि अब राजन, इसका एक ही उपाय है कि आप रानी के पास चले जाइए, उनके चरणों में दंडवत हो जाइए, संतों के चरणों में दंडवत हो जाइए, तो निश्चित यह राज बच सकता है, वरना बचने वाला नहीं है, यह शेर तो बड़ा नाराज है। ऐसा सुनकर के राजा
आज रानी रत्नावती के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए और इस शेर को शांत कर दीजिए, नहीं तो राज्य में तो उपद्रव मच चुका है। ऐसा कहते ही रानी और जो संत के मुखिया थे उन्होंने कहा कि राजन, अब आपका अहंकार खत्म हो गया, आपने भक्तों के चरणों में अपना सिर झुका दिया, इसलिए शेर भी अब निकल जाएगा, आपके राज्य में नहीं रहेगा। अंततः देखते ही देखते वो शेर राजा के राज्य को छोड़ करके चला जाता है। अब इधर राजा भी संतों के पास बैठ करके भजन कीर्तन करने लगते हैं, बड़े आनंद से उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो कहने का भाव है कि भक्ति में वो क्षमता होती है कि शेर भी शांत होकर के बैठ जाता है और उपद्रव करने वाले को वह टूट पड़ता है, तोड़ देता है।